तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, एक ABC नाम की क्लास बनाई, बैकग्राउंड कर दिया हम लोगों ने इसका येलो, और एक देते तो फिलहाल हाइट है 200%। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि भाई जो क्लास है उसे मैं किसके साथ यूज करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं B के साथ इसे यूज करता हूँ तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो B हमारा किस तरह का टैग है, इनलाइन है कि ब्लॉक है? B हमारा एक इनलाइन टैग होता है आपका। तो याद रखना, इनलाइन टैग में कभी भी आपकी जो लेआउटिंग की जो मेजरमेंट्स होती है कभी वर्क नहीं करती है। ठीक है। हाँ, अगर मैं इसकी जगह पर H1 P लगाता हूँ देन विल बी वर्क। ओके, या मैं H1 लगाता हूँ देन विल बी वर्क, या मैं आपका लगाता हूँ इसके अंदर में फॉर्म लगाता हूँ देन विल बी वर्क। ये सब ब्लॉक है हमारे। ठीक है। बट हम लोग ये सब चीज़ों को यूज नहीं कर सकते, हमें यूज करना होता है डिव। लाइक दिस। ठीक है। अब अगर मैं इसके नीचे कुछ लिखता हूँ भाई कि हेलो कैट, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। वो उसके नीचे आएगा हमारे पास में, क्योंकि जगह नहीं बगल में हमारे जाने के लिए, है ना। इन केस अगर मैं इसकी विड्थ कितनी कर दूँ, 200 पिक्सल भी कर दूँ, तो विड्थ तो छोटी होगी है, लेकिन वो फिर भी बगल में नहीं जाएगा आपका। रीजन ये है कि डिव का जो डिफॉल्ट वाला 100% है वो अभी भी कंटिन्यू में चल रहा है वो आपका। तो जब तक वो डिसेबल्ड नहीं होगा तब तक ये हमारा वर्क नहीं करने देगा आपका। ठीक है। तो उसको डिसेबल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोट लेफ्ट। जैसी लेफ्ट लगाएंगे ये वहां पर स्विच कर जाएगा। अब क्या हुआ, अब अगर मैं विड्थ हटा देता हूं तो इसकी जो काम करेगा वो कंटेंट के बेस पर करेगा। ठीक है। और अगर मैं फ्लोट हटा के और फ्लोट और विड्थ दोनों हटा देता हूं मैं विथ फ्लोट, तो बाय डिफॉल्ट वो 100% आएगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा फ्लोट कंपलसरी है आपका, कि उसका जो फ्लो होगा वो डिपेंड कर देगा आपके विड्थ, उस विड्थ वैल्यू पर, फिर आपने जो कंटेंट पास किया है उसके ऊपर भी। क्लियर है इतना? ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमारा, दैट्स इट। तो बस जब भी आप कोई ग्रुपिंग कर रहे हो बॉक्सों की, अपनी बॉक्स के अंदर बॉक्स वगैरह क्रिएट कर रहे हो, अपना आपको कुछ भी चाइल्ड पेरेंट अगर बना रहे हो, तो वहां पर बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी मेरा पेरेंट बॉक्स का साइज है वो इक्वल होना चाहिए चाइल्ड बॉक्स के टोटल लेआउट और मार्जिन के आपकी। क्योंकि अगर मैंने 10 बाय 10 का एक मकान बना रहा हूँ तो वो उसके अंदर में कमरे, लैट्रिन, किचन, बाथरूम उतना ही लेआउट में उसकी होगी जो मेरे पूरे प्लॉट के साइज की होगी आपकी, उससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता आपका। क्लियर है? चलो देखो, अगला पास में हमारे पास भी ऑप्शन आता है पास में कि भाई हाउ टू मूव बॉक्स। आप बॉक्स को मूव कैसे करेंगे? तो इसका आंसर होता है बाय मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है हमारा, स्पेस बिटवीन टू बॉक्सेस। दो बॉक्सों की जो बीच की दूरी होती है वो मार्जिन कहलाती है आपकी। ठीक है। तो मार्जिन हमारा तभी आना स्टार्ट होता है कि जब मेरे पास में अगर एक खाली जगह पड़ी है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके अंदर मैंने अगर कोई चीज रख दी तो अब जो भी सामान उसमें रखा गया है उसका लेआउट प्लस जो बड़ा सा लेआउट है उसका लेआउट, दोनों को लेआउट में कंपैरिजन कराने के बाद में जो वैल्यू निकलती है वो उसका मार्जिन कहलाती है। ठीक है। तो मार्जिन यूज करने के तरीके लाइक दिस। इसका मतलब है जो आपका फर्स्ट जीरो है वो टॉप है, दूसरा राइट है, और तीसरा बॉटम है, और चौथा लेफ्ट है। ठीक है। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट आपका। क्लियर? अगर हम लोग यहाँ पे जो मार्जिन है अगर सिर्फ 2 टाइम लिखते हैं 0 और 0, तो इसका मतलब होता है जो फर्स्ट है वो टॉप एंड बॉटम के लिए काम करेगा, और जो दूसरा वाला है वो लेफ्ट और राइट के लिए काम करेगा। और अगर मार्जिन सिर्फ एक बार है तो इसका मतलब है ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबका एक ही हमारी मार्जिन वैल्यू है। क्लियर? दैट्स इट। चलिए थोड़ा मार्जिन समझते इसके बारे में। ठीक है। अब इसको अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं डाल दूँगा मार्जिन।
0 मैंने बोला भाई लेफ्ट से 100 पिक्सल कर दो। ठीक है, ये मैं टॉप से 100 पिक्सल कर सकता हूँ। ठीक, सिंपल सा। टॉप से 100%, मतलब जो फुल पेज होगा उसका 100% जो पिक्सल। ठीक है, फुल पेज कैसे डिफाइन करेंगे, वो ऑलरेडी जनरेट होता है, वो तो ऑलरेडी। ठीक है, तो इसलिए जो हम लोग काम करेंगे आगे जाके वो परसेंटेज में करेंगे हम लोग अपनी ज़्यादातर, जो कैलकुलेशन इसकी होगी अपनी, क्योंकि परसेंटेज का सीधा सा रूल है, वो 100 से हमारा सीधा सीधा काम करेगा आपको, 1200 1300 1400 1500 मुझे मतलब नहीं होगा। ठीक है, दैट्स इट। बात करें अगर आपने पैडिंग की, तो पैडिंग का मतलब होता है कि स्पेस इनसाइड ऑफ द बॉक्स बिटवीन बॉक्स एज एंड कंटेंट। ठीक है, इसके वजह से वही पैटर्न चलते पैडिंग का व्यवहार आपका, जो मैंने उसको बताया आपको। तो सपोज दैट हमने बोला भाई कि आपका जो कंटेंट है मुझे थोड़ा सा आगे रखना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए अपना पैडिंग 0 0 0, तुमने बोला 50 पिक्सल आगे हो जाओ, हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बॉक्स का साइज भी बढ़ रहा है, तो हम क्या चाहते हैं कि मेरा पैडिंग तो इंटरनल इसमें जनरेट हो, बट हमारा बॉक्स में कुछ इस तरह का फर्क ना पड़े। तो उस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे यूज़ करना है आपको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। तो बॉक्स का जो साइज है बॉर्डर के बॉक्स के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना बढ़ेगा। तो आप डायरेक्ट सेंटर ले जाओगे ना, मुझे सेंटर ले जाने नहीं है, तो थोड़ा सा अगर मुझे मूव करना है देन इसमें आपका। ठीक है, सिंपल सा अपना 50 करना है, 60 करना है, जितना करना है वो आगे डालिए अपना, वो आगे आपका चलता रहेगा। सिंपल सा, क्लियर, दैट्स इट। तो ये प्रोसेस इसको बनाने का, अब इसके किस किस तरह से हम चीज़ों को बना सकते हैं वो हम लोग समझते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो हम लोग समझते हैं अपना। तो अगर मुझे इसकी सीसीस की अगर कैलकुलेशन समझनी हो तो वो मैं कैसे समझ सकता हूँ, बाय परसेंटेज ऑफ पिक्सल दोनों समझेंगे हम लोग। हमने क्या करा है, बनाया अपना मेन बॉक्स, इसकी वजह लगी हम लोगों ने सब 1200 पिक्सल आपका, और एक हाइट दी थी मैंने इसकी 500 पिक्सल, और बैकग्राउंड में दे दिए कलर लाइक दिस। अब मार्जिन 0 और ऑटो करते होते बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बॉडी के सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन थोड़ा समझ गया है, तो ये कि हम लोग लिखते हैं HTML और बॉडी, तो उसको बगैर लिखे इस प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको पहले लिखना होगा। वो तो होगा जब प्रॉपर वेबसाइट बनेगी, तब उसमें वो तो लिखा जाएगा। तो हम सिंपल CSS की उसके लेआउटिंग प्रॉपर्टी को समझ गए, मतलब जब प्रोग्राम बनाएंगे वो हेडर लिखना ही होता है, वो तो लिखना है, वो तो कंपलसरी है, उससे हमारा काम चलेगा नहीं ना। उसमें आप SEO कर पाओगे, उसके बगैर पे ना कुछ और चीज़ें कर पाओगे, ब्राउजर से रिलेटेड चीज़ होती है ना, तो वो फॉलो नहीं हो पाएगी आपकी, तो उसे लिखोगे। ठीक है, इसलिए इधर से बेटा ठीक है। तो 1200 दे दिया, 500 दे दिया, मार्जिन 0 ऑटो कर दिया, हमारा क्या सेंटर पार्ट का। तो लेआउटिंग के लिए चाहिए कितना, अब ये क्या ड्रामा है। विड्थ की नीड होती है, हाइट की नीड होती है, इसकी और इसकी डेप्थ खत्म करनी। आगे जाके ये चीज़ें भी आपकी हट जाएंगी, मतलब एक तो ये हट जाएगा हमारा, ये भी हमारा हट जाएगा, सिर्फ हमारा बैकग्राउंड रह जाएगा, दैट्स इट। तो 3-4 लोग लाइन की पूरी होती ज़्यादा होती है। अब हम लोगों ने बनाया एक बॉक्स इसके अंदर, और उसकी जो विड्थ है वो हमने रख दी 200 पिक्सल आपकी, इसकी हाइट कर दी हम लोगों ने 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड दे दिया मैंने इसमें 100। ठीक है, अब अगर हम लोग समझे इस चीज़ को कि भाई अगर इस बॉक्स को अगर मुझे इसके जस्ट सेंटर में रखना है, तो हम लोग मार्जिन वेक्टर्स में कितना छोड़ सकते हैं, बताओ। राइट वाले को अगर मुझे मेन बॉक्स के सेंटर में रखना होगा तो मार्जिन वेक्टर में कितना पास करेंगे,
100 को लेके चलेंगे। ना ना ना, अभी हम लोग पिक्सल की बात कर रहे हैं। पिक्सल की हाँ, तो परसेंटेज आएगा तो उसकी बात करेंगे। 1280 पिक्सल होता है, इसका हाफ कर दे 640। 1200 का हाफ 6 होगा ना, 40 कैसे होगा? और फिर और ये यहाँ पे पैरेंट सेंटर वगैरह यूज नहीं होगा। मैं मालूम है दूसरा करेंगे। देखिए, जब भी आपको पिक्सल में अगर कंपैरिजन करने की नीड पड़ती है बिना पिक्सल, तो आपको पेरेंट और चाइल्ड दोनों में कंपैरिजन करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सिर्फ वैसे करते हो, परसेंटेज के बेस पे करते हो, तो वो सिर्फ चाइल्ड से हो जाता है, उसमें पेरेंट की नीड नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि जब भी आप किसी भी चाइल्ड को अलाइन करते हैं पेरेंट की, अगर मैं लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, पेरेंट और चाइल्ड की बेस में कंपेयर करूँगा, और अप टू डाउन अगर करता हूँ तो मैं उनकी हाइट में कंपेयर करूँगा। क्लियर है? यहाँ पे बस मेरा एक चीज़ का हमेशा याद रखना, इन पिक्सल केस ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ अपना कि 1200 मेरी पूरी विड्थ है, उसमें से 200 में का इसने कब्जा कर लिया, कितना बचा? 1000। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, भी मार्जिन लेंगे 0, 500 पिक्सल 0, देन 500 पिक्सल। तो राइट और लेफ्ट 500 इधर से 500 इधर से, और 200 का मेरा बॉक्स है, पूरा मेरा 1200 कवर हो गया। क्लियर है? डाउट है तो बताओ, सिंपल। अब बताओ मुझे, अगर मुझे से मिड सेंटर में करना होगा तो ऑप्शन में छोड़ूंगा, मिड सेंटर करना है। तो अगर मिड सेंटर करना है तो अभी क्या करना है, उसकी हाइट में कंपैरिजन करवानी है, सिंपल सा। और इसकी कितनी है, नीचे वाली कितनी है? 50 कितना है अंदर? 450 का हाफ 225। क्लियर है? अब आप चाहो तो उसको ऐसे लिखो 4 बार, या फिर आप चाहो तो उसको 2 बार भी लिख सकते हो, तो ये इतनी माना जाएगा। क्लियर? पिक्सेल्स के पॉइंट में नहीं होता है। नहीं। क्लियर है इतना? सिंपल सा, ठीक है। चलिए, अब यही चीज़ अगर मैं परसेंटेज में करनी हो वो भी समझ लेते थोड़ा सा अपना। मैं जैसे अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे 1200 है तो मुझे इसको पूरा 1200 ही करना पड़ेगा इसको कवर करने के लिए। अब कल को अगर मैं इसे कहीं पे कम ज़्यादा करता हूँ, सपोज मैंने इसको करा 600, तो ये फिर मेरा 1200 ही रहेगा अपना, है ना? तो गड़बड़ है हमारी। अब अगर मैं अपने चाइल्ड को क्या कर दूँ 100%, अब आप इसे किसी भी पिक्सल में खोलिए, हर पिक्सल का ऑटोमेटिकली 100 ही बनाएगा। क्लियर है? ये फायदा होगा हमारा परसेंटेज का, वो डायनेमिकली वर्क करता है आपका। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग करें कि अगर मैंने इसमें 20% का दे दिया अपना सपोज एक विड्थ, तो अब उसके हिसाब से मैं इसको सेंटर में करना, तो मैं परसेंटेज में कितना वो दूंगा आपका, वो बताओ इन परसेंटेज। हाउ तो कवर हो सकता है। बताओ कैसे? 180 सही है पर कैसे होगा वो बताओ। 40 तो ऑलरेडी कवर हो सकता है। हाँ, किसी भी बॉक्स का जो इंटरनल ऑफसेट एरिया होता है वो हमेशा 100% में ही कैलकुलेट होगा आपका। तो अब मुझे अपने पेरेंट से मतलब नहीं कि मेरी पेरेंट की वेट कितनी है, अगर मैं परसेंटेज में काम करता हूँ तो मुझे पता है भाई इंटरनल 100 होता है, 20 यूज कर लिया, कितना बचा 40,
80 बचा अपना, मतलब कोई 40% यहाँ पे छोड़ देंगे। क्लियर है? सिंपल सा, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसके बाद। इसके बाद में कुछ होता है हमारे पास में कैल्क फंक्शन। आपका कैल्क फंक्शन क्या काम करता है हमारा? आपका हमने बोला भाई मेरे पास में एक बॉक्स है जिसकी विड्थ है 90%, ठीक है, हाइट इसकी इतनी कर देते कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर मैंने 300 पिक्सल का एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसकी हाइट है 100%। और ये भी मैं डालता हूँ आपको, ठीक है। अब आपसे बोला गया भाई इसके बगल में आपको एक बॉक्स और बनाना है, तो उस बॉक्स की विड्थ कितनी होगी हमारी? कोई आइडिया बताओ। अगर मुझे यहाँ पर एक और बॉक्स बनाना जस्ट इससे बगल पे, तो उसकी विड्थ कितनी रख सकते हैं? बताइए कितनी जाएगी विड्थ इसकी सेकंड बॉक्स? उसकी मैच करेंगे, कितना मदद करेंगे? तो कभी कभी आप लोगों के सामने प्रॉब्लम फेस होगी कि आपका जो पेरेंट है वो है परसेंटेज में, जिसमें से एक चाइल्ड है पिक्सल की। भाई या तो 30% होता तो नीचे वाले कितना लगाता? 70 लगा देता अपना, मोबाइल अपना कवर हो जाता। अब समस्या पर ये कि एक पिक्सल में है और दूसरे को फिर पूरा बनाता हूँ, कैसे कर सकते हैं? तो हम उसके लिए क्या करेंगे? सिंपल सा ये होता है कैल्क फंक्शन आपका। हमने कहा भाई काम करो पूरा 100% कर दो और माइनस कर दो 300 पिक्सल उसमें से, ठीक है। सिंपल अपना ऊपर से 90 से मतलब 90% हमें तो 100% से लेके चल रहे हैं और 90 से मतलब नहीं है कि ऊपर क्या है क्या नहीं है। परसेंटेज में काम करने का ये फायदा होता है, मुझे पहले से मतलब नहीं होता अपना। क्लियर? दैट्स इट। अब यहाँ पर बॉक्स बनाने का हमारा पैटर्न क्या रहेगा वो समझ लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोग टेबल में काम करते थे, टेबल TR TD, वो यहाँ पर आपके सेक्शन के बाद आपके सब सेक्शन, और सब सेक्शन में डिवाइड होंगे कॉलम में, ठीक है। रीजन समझो इसका। चलो इसी को 90% में बना रखा है अपना। अब हमने बोला भाई यहाँ से मुझे चाहिए 4 बॉक्स, और उससे पहले मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के बॉक्स है बॉर्डर बॉक्स लिख दो अपना यहाँ पर, ताकि कल को पैडिंग वगैरह कुछ दे कुछ हो तो हमारे प्रॉब्लम लगते हैं, ठीक है। तो हमने इसकी विड्थ रख दी कितनी? 20%। फिलहाल मैं भी इसकी हाइट देता हूँ यहाँ पर कितना, 220 पिक्सल, छोट लेफ्ट वाला, ठीक है। हमने दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, ठीक। अब मैंने बोला भाई मुझे इसमें से और बॉक्सेस नीचे बनाने थे, 3 बॉक्स मुझे नीचे और बनाने थे, तो अब नीचे आया कैसे जाए? तो तुम एक और ओवरलैप कर बोलो, तो वो चीज़, तो ये तरीका तो गलत है हमारा, हम लोग इसमें काम नहीं करते करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे अपना कि इससे पहले इसमें पास कर देंगे डिव क्लास बराबर एक ग्रुप लाइक दिस, और उससे पहले मैं यहाँ पे भी ग्रो नाम की क्लास बना दूंगा और उसकी विड्थ में कितनी कर दूंगा? 100%। खत्म हुआ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक मैं बॉर्डर देता हूँ और अगर पैडिंग दे दो ना 2%, तो ये मेरे कुछ क्लियर डाउन, ठीक है। सिंपल सा। फिर हमने कहा भाई मुझे नीचे भी 3 बॉक्स चाहिए थे, तो मैं फिर नीचे गया रो में अपना डिव क्लास बराबर आपकी रो,
फिर क्लास बराबर आपका ऑल 3 नाम पे क्लास बना देता हूँ समझने के लिए। तो ए बॉक्स मेरा कितने का बनेगा यहाँ पर? ए बॉक्स कितने का बनेगा? 25% दिया हुआ है। मुझे 3 वो बनाने हैं इन परसेंटेज, तो कितने का बनेगा ये? 100/3 सिंपल सा, तो 33.3% आपको। अच्छा 4 के 3 का देना। भाई है तुम्हारा 100% सारा आप, फिर वो तुम्हारे 100 की चली रही है, खत्म कहानी। फिर हमने बनाया डिव क्लास बराबर आप 0, और हमने कहा भाई इसमें से मुझे चाहिए मात्र 5। और हमने इसको करा कॉपी और हमने कर दिया भैया 5। अब कितने का बनेगा? 1। ये जो हमने मतलब आपके ये 100% में से किया है। हाँ, अब मुझे बनाने 5 बॉक्स, तो एक कितने का बनेगा? 20 to 5 हाँ 20%। तो इस तरीके से हमारी बॉक्सिंग हो गई, लेआउटिंग बनी गई। जो कंटेंट लिखना जो करना है वो करिए अपना काम, दैट्स इट। ठीक है, हो जाएगा ये बना। तो पिक्सल परसेंटेज हमारे समझ में आ गई, किस तरह से वो रिस्पॉन्स करेगी हमारा बनाने का पैटर्न हमारा ये हो ही गया आपका। ठीक है ना, तो मैं अभी इतना रखता हूँ आप लोगों के लिए। कल मैं समझाऊंगा मैं आपको थोड़ा सा फ्लैक्स के बारे में, आपका किस तरह से क्या काम होता है, फ्लोटोमिक यूज़ नहीं करनी चाहिए आपको। तो उसके बेस पर मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप करके लेके आना है मार्किंग के बेस पर सारा कुछ। ठीक है। फेस्टिवल है ना? तो सर आपको तो मुझे कुछ ये होमवर्क चाहिए आप लोगों से, ये वाला एक होमवर्क, ऐसे बॉक्स ऐसे बॉक्स आपको लिख के लेके आने हैं। ये वाला लास्ट वाला बस सारे 1 2 3, ठीक है। मार्जिन के बीच बनेंगे सारे, कैसे आप संभाल सकते हो। ठीक है ना, पहले ही बनाओ फिर मैं आपको आता हूँ।